नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रवीण कुमार और मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है 2DG। जी हाँ दोस्तों, 2DG, जिसमें हम यह जानेंगे कि आखिर यह क्या है, इसे किसने डेवलप किया है और अप्रूव किया है, इसे कब से बनाया जा रहा था, इसकी फेस ट्रायल रिपोर्ट क्या थी और यह कैसे काम करती है। तो चलिए साथियों, डिटेल में इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर यह 2DG क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह एक न्यू एंटी कोविड ओरल ड्रग है जिसका पूरा नाम ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो यह ना तो वैक्सीन है ना ही कोई टैबलेट है। बेसिकली यह एक पाउडर है जो पानी के साथ मिलाकर पीते हैं, जो मॉडरेट और सीवियर कोविड पेशेंट के द्वारा यूज़ में लिया जाता है। जो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 8 मई सैटरडे को इसकी इमरजेंसी यूज़ के लिए इसे अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि 2DG को किसने तैयार किया है। तो मैं आपको बता दूं, यह DRDO के एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन INMAS एवं हैदराबाद स्थित CCMB सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन से तैयार किया गया है। तो साथियों, नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि इसे बनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मार्च 2020 से ही कोविड वेव आ चुकी थी, जिसके कारण अप्रैल 2020 से ही लगातार DRDO के लैब के अंदर साइंटिस्ट द्वारा एक्सपेरिमेंट की जा रही थी, जिसमें उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि यह कैंसर की 2DG दवाई कोरोना की SARS कहे तो SARS-CoV-2 वायरस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरदार दिखाई दी थी, जो SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ को और मल्टीप्लाई को होने से रोक देती है। तो नेक्स्ट अब हम इसके ट्रायल पर बात करें तो इसके फेज़ 1 ट्रायल के रिजल्ट के बेसिस पर DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और CDSCO द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मई 2020 में दे दी गई थी, जिसमें 2 ट्रायल किए गए थे, जिसमें पहला था फेज़ 2A जिसमें कि 6 हॉस्पिटल के अंदर टेस्टिंग की गई थी, और दूसरी थी फेज़ 2B जिसमें 11 हॉस्पिटल के अंदर टोटल 110 पेशेंट पर टेस्टिंग की गई थी, जो मई से अक्टूबर 2020 तक चली थी। और इसी के सक्सेसफुल ट्रायल के रिजल्ट पर DCGI ने नवंबर 2020 में 3rd फेज़ ट्रायल की अनुमति दे दी थी, जिसमें दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक में लगभग डिफरेंट स्टेट के 27 हॉस्पिटल में 220 पेशेंट पर ट्रायल किए गए थे, जिसकी डिटेल्ड डेटा रिपोर्ट को मार्च में DCGI के द्वारा ले ली गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि जिन मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया था उसमें तेज़ी से रिकवरी देखी गई थी, और बाकी मरीजों की तुलना में इस दवाई के इस्तेमाल करने वाले मरीजों की कोरोना रिपोर्ट 2.5 दिन पहले निगेटिव आ रही थी, और इसके इस्तेमाल से ऑक्सीजन लेवल में भी कमी नहीं देखी गई थी और वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जो एक बहुत अच्छी बात है अभी इस ऑक्सीजन संकट के समय में। और साथ ही साथ यह भी देखा गया था कि यह दवाई 65+ वाले उम्र के लोगों पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि यह दवाई हमारे शरीर पर कैसे काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह दवाई लेने के बाद यह ऑटोमेटिकली कोरोना इन्फेक्टेड सेल में जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है, या कहे तो जमा हो जाती है, जो वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन करके वायरस को बढ़ने या मल्टीप्लाई होने से पूरी तरह रोक देती है। और मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि यह दवाई स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए भी बनाई गई थी, जो अभी तक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव नहीं की गई है, जिसमें यह कैंसर इन्फेक्टेड सेल में एक्यूमुलेट होकर के उस सेल की ग्लूकोज सप्लाई को कट कर देती है, जिसकी वजह से कैंसरस सेल नष्ट होने लगती है। लास्ट अब हम इस पिक्चर के कंपैरिजन को समझते हैं जो DRDO द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसमें ऊपरी तरफ बिना 2DG वाले पेशेंट की
लंग्स स्कैन की रिपोर्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस है, और दूसरी तरफ नीचे की ओर 2DG वाले पेशेंट की लंग्स स्कैन की रिपोर्ट है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में कोरोना वायरस है। और साथ ही साथ अंत में जाते जाते हम सभी यह भी जान लेते हैं कि यह दवाई एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और एनालॉग ऑफ ग्लूकोज से बनाई गई है, जो काफ़ी इजीली और ज़्यादा मात्रा में बनाई जा सकती है आने वाले समय में, और इसकी इंस्टेंट सप्लाई भी की जा सकती है तुरंत, जो हम सभी के लिए एक अच्छी खबर है इस कोरोना के आने वाले थर्ड वेव में। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।